नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। अभी देश में एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। रेलवे से संबंधित है एग्जाम, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये शायद से दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम होगा कंपटीशन के लिए। आपको बताएं कि 1,25,00,000 के आसपास जो कैंडिडेट है उन्होंने एप्लीकेशन दिया है इस एग्ज़ाम के लिए, और सीट है मात्र 35,000 के आसपास। आपको बता दें कि अभी कोविड का समय चल रहा है और ऐसे में जो क्लासेज हैं वो कल से ही शुरू हुई है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। इसके जज सर हैं हमारे साथ। काफ़ी ये ऑनलाइन क्लासों में छाए रहते हैं और नए नए तरीके से बताते हैं स्टूडेंट को तैयारी करने का, और काफ़ी जो इनका लहजा होता है वो स्टूडेंट काफ़ी पसंद करते हैं, इनके पढ़ाने का लहजा जो है। इन्हीं से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहला सर मेरा प्रश्न है कि दुनिया का सबसे जो बड़ा कंपटीशन कहे तो, जिसमें कैंडिडेट की संख्या इतनी ज़्यादा है, कैसे कोई लड़का जो है इसको टैकल करेगा, इसमें सक्सेस होगा, इसको उसका मूल मंत्र बताते हैं आप। देखिए सर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपने सही कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन है। इतना ज़्यादा एप्लीकेंट्स शायद ही किसी एग्ज़ाम्स में अप्लाई किए होंगे। लेकिन यहाँ सर कुछ बातें हैं जो लोग एनालाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर आप एनालाइजेशन में चलिएगा तो थोड़ा सा डीप अगर जाइएगा, तो आपने ये कहा कि कैसे लड़के इसको क्रैक करें। सर, ये लड़कों के लिए बहुत आसान है। आप कहिएगा क्यों सर? क्योंकि जब मैं सेंटर पे गया कल, तो मैंने देखा कि 10 में से 6 लोग ऐसे थे जिनका पढ़ाई से कोई ताल्लुकात नहीं है, अभी शायद पहले रहा होगा। अच्छा। तो 60% का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी भाभियां हैं, बहुत सारी मामियां हैं, बहुत सारे अंकल हैं, बहुत सारी चाचियां हैं, जिनके साथ लड़कों का कोई कंपटीशन नहीं है। आपने कहा लड़कों के लिए कैसा होगा, तो लड़कों के लिए एकदम भुजिया है। समझिए कि जैसे भात दाल पे भुजिया खाते हैं, वही भुजिया है सर लड़कों के लिए। लड़कों के लिए कुछ नहीं होना है, उनकी विजय निश्चित हो चुकी है। आप कहिएगा क्यों निश्चित हो चुकी है? तो आपने कहा कोरोना काल में कल से एग्जाम शुरू हुआ। नहीं सर, कल से पढ़ाई शुरू हुई है। पढ़ाई तो बच्चे लगभग 2 साल से कर रहे हैं, कहीं हैं लेकिन अपनी धुन में लगे हुए हैं। उनके सर पे तो एक धुन सवार है जिसको पार करना है, और वो अपने मम्मी पापा को देखते हैं और चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो सर, मैं बच्चों के लिए तो बस एक ही मैसेज दूंगा कि उनके लिए बहुत आसान है। ये जो 1,25,00,000, 1,25,00,000, 1,25,00,000, एकदम नहीं डरना है। तेरे कॉम्पिटिटर है ही नहीं, बस तेरे को एक चीज का ध्यान रखना है, रेगुलरिटी मेंटेन करना मेरे दोस्त। अगर तूने रेगुलरिटी मेंटेन कर दिया, तेरे साथ एक समस्या है जिसपे मैं तेरे पे खफा भी हूं, गुस्सा भी हूं, मेरे को गुस्सा भी आता है। सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि तू भीष्म पितामह के मरने के बाद जीत की घोषणा कर देता है। तेरे को यह नहीं पता कि अभी कर्ण की मौत होनी बाकी है। कहने का मेरा ये अर्थ है चला कि ये एनटीपीसी का पीटी अगर तुम दे दिए हो या दोगे, उसके बाद चैन से नहीं बैठना है। कहीं ऐसा न हो कि चाची लोग भूल से कोई स्कोर कर दे और मेंस के लिए तैयारी कर ले। तो तुमको क्या करना है, पीटी का एग्जाम दे दिए हो या दोगे। अगर इजी क्वेश्चन आया तो आगे टफ आएगा, अगर टफ आया तो आगे क्या होगा इसका कोई माई बाप नहीं है। तो जब तक दुर्योधन की मृत्यु नहीं होगी, एक भी सैनिक चुप नहीं बैठेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हर हाल में कर्ण की मृत्यु पे भी तुम्हें खुश नहीं होना है। अगर तूने भीष्म पितामह की मृत्यु देखी है तो वहां तूने पीटी पास किया है। अगर तूने कर्ण की मृत्यु देखी है, वहां तूने मेंस पास किया है। और अंतिम दुर्योधन की मृत्यु होगी जब तू साइको पास करेगा। अब तुमको क्या करना है वो तुमको सोचना होगा। हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है तुम्हारे मम्मी पापा की तरफ से, चुप नहीं बैठो, बैठो, शुरू हो जाओ, लगे रहो। तुमको कोई कहता है कि सर फलाना क्वेश्चन, मीथेन का क्वेश्चन CH4 पूछ दिया, या फलाना मैथ का क्वेश्चन बहुत आसान पूछ दिया, तो तुम ये मत सोचो कि अब मेरा काम हो गया। तेरा काम तो हो गया, बट थोड़ी सी जो मंजिल है वहां कोई ऐसी असफलता ना तुम्हें चूम ले जो शायद तेरे लिए अभिशाप बन जाए। प्यारे बच्चों, कल
क्वेश्चन में क्या आएगा इसका एक्सपेक्टेशन ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं। इसका एक्सपेक्टेशन कोई नहीं कर सकता। 100% सिलेबस पढ़ के जाइए, कहीं कोई दिक्कत होने के चांसेस नहीं है। हमको बहुत गुस्सा आता है अंदर से जब बच्चा ये पूछता है कि मेरा पीटी हो गया, और उसको खुश देखते हैं तो मन करता है सराक थप्पड़ खींच के दे दे। अरे छोटा तेरा पीटी हो गया तो तू खुश हो गया, तो हर जिस दिन साइको हो जाएगा ना, जिस दिन तू किसी एएसएम बन के किसी स्टेशन पे रहेगा, उस दिन तोरा से हम खुश होंगे और तुमको भी खुश होना है, क्योंकि उस दिन तेरे मम्मी पापा खुश होंगे। चला बस एक ही सपना है मेरा, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करेंगे कि जो चेला हमको टीटी बन के पकड़े वो भी मेरा चेला हो, और जो पुलिस वाला हमको बिना टिकट लेके जाए वो भी मेरा चेला हो, और जिस एएसएम के सामने मेरी प्रस्तुति हो वो भी मेरा चेला हो, और जिस गेटमैन जेलर के पास हमको ले जाया जाए वो भी मेरा चेला हो। खुशी खुशी हम जेल भोग लेंगे। लेकिन चला नम्र निवेदन है, पढ़ाई एकदम कंटिन्यू करो। सर, ट्रेंड के बारे में बात होती है। 2015-16 में भी हुआ था एनटीपीसी का एग्जाम, और ऐसा कहा जाता है कि रेलवे में एक ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। तो क्या अभी जितने भी छात्र से आप भेंट किए, जो परीक्षा दे के आए हैं, वैसा ट्रेंड आप देख रहे हैं या कुछ उसमें तब्दीली भी देख रहे हैं? देखिए सर, होता क्या है कि ये जो ट्रेंड सेटिंग का मामला है ना, ये बड़ा गड़बड़ है। मैं कुछ टीचरों से भी खफा हूं और कुछ स्टूडेंट से भी खफा हूं जो एग्जाम देकर आते हैं। आप कहिएगा क्यों सर? क्योंकि कोई भी बच्चा 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस को नहीं देख पाता है, और न कोई टीचर 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन उसके पास है। तो हम लोग एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड सेट करते हैं। तो लेकिन जब हम पिछले एनटीपीसी की बात करें और इस बार के एनटीपीसी की बात करें तो लगभग सेम ट्रेंड है। बस फर्क इतना है मेरे भाई कि इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा है, तो वहां पर एक एक नंबर से जूझना पड़ेगा। सर, साइंस एंड टेक आप क्लास लेते हैं, उसका साइंस एंड टेक में क्या देख रहे हैं? जबकि ये तो काफ़ी परिवर्तनकारी जो है ये क्षेत्र है, नए नए शोध होते हैं, इन्वेंशन होते हैं, उसको लेकर जो है अभी तक क्या ट्रेंड रहा है परीक्षा में, और आगे क्या इसमें बदलाव हो सकता है? देखिए सर, जो नॉर्मल बच्चे जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं और अगर हमसे जुड़े हुए हैं या किसी भी अच्छे टीचर से जुड़े हुए हैं, तो आप बिलीव कीजिए कि उनके लिए कभी भी एग्जाम उल्टा जा ही नहीं सकता। इस लेवल में पूछेगा तब भी, इस लेवल में पूछेगा तब भी। और रही बात आप ट्रेंड की अगर बात करते हैं, तो जो पिछले बार का ट्रेंड था वही कंटिन्यू है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। और सर, आप जब एक्यूरेसी लेवल की बात करोगे, मैथ में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। रीजनिंग में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो हर चैप्टर से क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं। पिछला ट्रेंड ही लगभग फॉलो हो रहा है। कंडीशन सप्लाई, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा हैं। हम एक कहानी आपके साथ शेयर करेंगे सर। एक बार एक पापा आए, किसी बच्चे के पापा थे, वो मेरे पास आए। उनका बेटा पागल हो गया। तो हमको बड़ा अजीब लगा, आज भी हमको कहानी याद है। अब कहिएगा कैसे? तो एक आरटीआई आया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो बच्चा का बहुत अच्छा एग्जाम गया, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बना उसका। तो आप सर सोच सकते हैं, करोड़ों में फॉर्म गिरा है और हजारों में नौकरियां हैं, तो ऑब्वियसली छांटे जाएंगे। उसके पापा आए और हमको बोले कि अगर कोई सेटिंग है तो आप करवा दीजिए। तो हम बोले क्या हुआ, किसका सेटिंग? बोला कि मेरे बच्चे का एएसएम जो है ना, वो 0.01 से नहीं हुआ है, और मेरा बेटा पागल हो गया है। एक ही बेटा है मेरे पास, 0.01 से। और वो अंकल हमको 50 लाख तक देने के लिए तैयार थे, और उनका बेटा उनके साथ था, और वो कभी सो जाता था जमीन पे और कभी उठा के मिट्टी खाने लगता था, इस फ्रस्ट्रेशन में कि जब उसने आरटीआई देखा कि मेरा 0.01 से सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मैं 50 लाख रुपया में उसका सेटिंग अगर मैं करवा पाता तो मुफ्त में उसकी सेटिंग करवा देता, लेकिन ये मेरे बस में नहीं था। उस बाप का रोना, बिलखना और उस बेटे का पागलपन आज भी मुझे याद है। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अभी तो टेंशन लेना होगा पढ़ने के लिए। तो अभी भी वो लड़का सर अपने दिमागी स्थिति को संतुलित नहीं कर पाया, और उसके पापा आज तक उस आदमी को खोज रहे हैं जो आदमी 50 लाख रुपया लेके उनके बेटे के 0.01 मार्क्स को रिजल्ट में परिवर्तित कर दे। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, एक एक पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करोड़ों में हजारों को चुनना है। जी सर, पॉइंट की बात की है आप, कट ऑफ क्या बता रहे हैं आप? सेफ कट ऑफ अभी अगर हम कट ऑफ बताते हैं तो ये मैं समझूंगा कि ये मेरी मूर्खता है। अपना एक्सपीरियंस सर देखिए, कट ऑफ वेरी करता है।
अभी क्या है सर कि अभी से एग्जाम तक की अगर आप बात करोगे तो जब तक फाइनल सिटिंग का एग्जाम हो नहीं जाता आप कट ऑफ की बात नहीं कर सकते। अभी जो करंट सिनेरियो है, कम से कम अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से बच्चे को 70 to 75 अटेम्प्ट करना ही चाहिए। जो अभी करंट सिनेरियो है 70 to 75 अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर टफ सिटिंग है तो 65 तक जा सकते हैं आप, उससे नीचे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा, लेकिन 65 तक आपको करना चाहिए। और अगर टफ सिटिंग है, अगर इजी सेट है तो 75 प्लस आप जा सकते हैं। वो बहुत सारा आप देखते होंगे 95 प्लस कर दिया, तो सर वो मार के नहीं आते हैं, मामला गड़बड़ा के आते हैं, और वो 95 वालों का रिजल्ट कभी नहीं होता है। सेफ स्कोर आप 75 कर सकते हैं इजी सेट में, और 65 कर सकते हैं आप सर टफ सेट में। सर ये तो परीक्षा जो है काफ़ी लंबी चल रही है, 1.5 साल बाद एग्जाम शुरू हो रहा है, लगभग 1.25 साल बाद। कब तक जो है सर ये पीटी परीक्षा पूरी हो जाएगी, और मेंस जो है कब तक, कुछ आपका एक्सपेक्टेड, जो आप इतना इनसे पढ़ा रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, बताते सर। सर आप एनटीपीसी की अगर बात करोगे तो इस साल का सितंबर अक्टूबर तक में ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेंस भी है, उसके बाद साइको है। तो आपको सितंबर अक्टूबर तक में बच्चों को मेरिट लिस्ट मिल जाएगा और शायद ज्वाइनिंग लेटर भी मिलना शुरू हो जाएगा। एक और महाकुंभ बाकी है सर, ग्रुप डी। जी सर, उसके बारे में क्या कहना ग्रुप डी है? में साइंस 20 से 25 नंबर का आना है, तो वो तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा कुंभ है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि कैसे मैं इन लोगों को इस बड़े समंदर से पार करवा दूं। उससे भी बड़ा महाकुंभ आने वाला है सर एएलपी की वैकेंसी। असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में आया था, हर 2 साल पे आता था, 2020 में नहीं आया। 2021 में बोर्ड ने भी क्लियर किया कि सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी आएगी, तो उसमें सबसे ऊपर एएलपी को रखा जाता है, तो बहुत जल्द वो भी आएगी। वो इससे भी बड़ा महाकुंभ है, लेकिन अभी तो सबसे बड़ा महाकुंभ एनटीपीसी है, उसके बाद ग्रुप डी है। तो ग्रुप डी के लिए हम यही कहेंगे सर कि आप कोशिश कीजिए इससे प्रैक्टिस करने का, और सिलेबस पूरा पढ़िए। अभी आपके पास टाइम है। अभी ये नहीं कि ये चैप्टर वो टफ लगता है, ये चैप्टर ये इजी है, छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। अनाधून पूरा चैप्टर पढ़ जाओ भाई मेरे, क्योंकि लास्ट में ना सर वो पॉइंट 2 का जो मामला है ना, बड़ी गड़बड़ होता है। वो पॉइंट 2 पे रोते हुए हमने बहुतों को देखा है। इसलिए भाई मेरे सजग हो जाइए। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको जगा रहे हैं। डराने और जगाने में फर्क है मेरे दोस्त, इसलिए जागिए। एक सर स्लोगन जो आप सुबह सुबह बोलते हैं हर एक लोगों को, हर एक बच्चे को ऑनलाइन में जगाते हैं, जो बता देते हैं सर। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। ये मेरे पापा बोला करते थे। मेरे पापा कहते थे, जब हम सोए रहते थे तो पापा आते थे और कहते थे, वो हमको कभी पीटते नहीं थे। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अभी भी अगर बात तो हो कि लड़की पसंद करने मेरे लिए जाना, मेरी शादी नहीं हुई है, तो हमको लगता है कि पापा अगर पसंद कर लेंगे तो हम ब्याह कर लेंगे, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो मेरे लिए उल्टा सोच ही नहीं सकते। उतना विश्वास है हमको पापा पर, और पापा को मेरे ऊपर विश्वास है। बचपन में कभी कभार चोरी भी कर लेते थे तो पापा उसको छुपा दिया करते थे। उतने अच्छे मेरे वो मित्र हैं। तो पापा कहते थे, कुछ नहीं कहते थे, बस हम सोए रहते थे तो आराम से कुर्सी लगाते थे और कहते थे, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। उठते थे सर, दाएं दाएं पाने लिए काट काट शुरू। तो सर इसलिए आपसे अनुरोध है, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। इसलिए जगिए, उठिए, और उस आगाज को लाइए अपने अंदर जो आपको नालायक से नायाब बना देगा। तो नायाब बनना है तो इसके लिए जगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप दुनिया के सबसे टफ कंपटीशन के हिस्सा बन रहे हैं। और इसके झा सर ने